तामीराती कंपनियों की गलत मनसूबाबंदी की वजह से सीवरेज का मनसूबा आवाम के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बनता जा रहा है। जैकबाबाद में सीवरेज की बहाली समेत दीगर तरक्याती कामों का आगाज हो गया है, मगर नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से तामीराती मलबे को मुनासिब जगह पर ठिकाने लगाने के बजाय शाहराहों पर ढेर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के दौरान सड़कों की टूट फूट की वजह से आसमान पर गर्दो गुबार के बादल छाए रहते हैं, जिससे सांस की बीमारियां फैल रही हैं। नामुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम नहीं किए गए। शहरियों का मुतालबा है कि सीवरेज की बहाली के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के साथ साथ सड़कों की सफाई का अमल भी तेज किया जाए ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। तरक्याती काम बिलाशुबा आवाम के लिए मुफीद होते हैं, मगर इन मंसूबों की तकमील और उनसे पैदा होने वाले मसाइल की मंसूबाबंदी भी होनी चाहिए। कैमरामैन रमेश लाल के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकबाबाद। सिंध के बाद अब आप देखेंगे बलूचिस्तान की दुनिया, जिसमें शामिल होंगी डेरा मुराद जमाली में सड़कों की तामीर, जाफराबाद में कैदियों को जेल की बजाय पिंजरों में बंद रखने और कोयटा में पाक फौज की जानिब से जनूबी वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करने वालों को भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। मंजूशोरी से डेरा मुराद जमाली सड़क खस्ता हाली के बायस आवाम को आमदोरफ्त मुश्किलात के साथ साथ जमींदारों को ज़रूरी अजनास बर वक्त मार्केट में पहुँचाने में भी दुश्वारी का सामना है। नसीराबाद के इलाके मंजूशोरी से डेरा मुराद जमाली रोड हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों से आमदोरफ्त मुतासिर होने से ज़रूरी अजनास को बर वक्त मार्केट तक पहुँचाने के लिए काश्तकारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। डेरा मुराद जमाली से मंजूशोरी का फासला आधे घंटे का सफर है, मगर सड़क की खराब हालत की वजह से ये फासला 2 से ढाई घंटे का हो जाता है। कच्ची सड़क के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त से गर्दो गुबार के बादल छाए रहते हैं, जिससे सफर करने वालों की अक्सरियत मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रही है। शहरियों के बार बार मुतालबे के बावजूद हुकूमत की जानिब से अब तक सड़क की मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े संदी शहर हब में, जहाँ चीनी 60 रुपए से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। बलूचिस्तान के सबसे बड़े संदी शहर हब को जहाँ दीगर लातादाद मसाइल का सामना है, वहीं एक मसला गिरा फरोशी का भी है। कराची से चंद किलोमीटर के फासले पर सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़िया इस शहर को अगर शहर लाकानून का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। यहाँ मुल्की कवानीन के नफाज कमेटियों और अफसरानों के तकर्रुर की हद तक तो सरगर्मियाँ नजर आती हैं, तहम अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आएंगे। यहाँ की प्राइस कंट्रोल कमेटी रमजान मुबारक के एक महीने में 1-2 मरतबा नजर आती है, इसके बाद ख्वाब खरगोश के मजे लेती है। अफसरान और कमेटियाँ अमली तौर पर जहाँ गैर फाल नजर आती हैं, माफिया के साथ इनके ताल्लुकात और मामलात बाकायदगी के साथ चलते रहते हैं। यही वजह है कि इस शहर में गिराम फरोशी का लेवल पूरे मुल्क से कई गुना ज्यादा है। शहरियों की चीखो पुकार, बेबसी, भूखो अफलास के बदले मुतलका महकमे और कमेटियाँ अपने पेट भरती नजर आती हैं। अब में इस वक्त अशियाए खुर्दोनोश के नर्क आसमान से बातें कर रहे हैं। यहाँ का वाहिद यूटिलिटी स्टोर तालाबंदी का शिकार है और अगर कभी गलती से खुल जाए तो वहाँ से मिलता कुछ नहीं, जबकि शहर में चीनी जखीरा अंदोजे न जखीरा करके मन माने नर्क वसूल करना शुरू कर दिए हैं। मुनाफाखोरों ने चीनी के बुरान का फायदा उठाते हुए 60 रुपए से 80 रुपए फी किलो फरोख्त करके न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा रखी हैं, बल्कि यहाँ की इंतजामिया और मुतलका इदारों की भी किलाई खोल कर रख दी है। जिशान कम्बो, दुनिया न्यूज़, हब, लसबेला। सिबी शहर की चौड़ी शाराएं तजावुजात के बायस गलियों की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिब्बी, जहां गैर कानूनी तजावुजात के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के दुकानदारों के सामने ठेले बानों ने अपना कब्जा जमा रखा है। शहरियों का शहर में ठेले बानों और रेडी बानों की ठहरने के बायस गुजरना महाल हो गया है। ताजरों की मिली भगत के बदौलत बास ठेलेबान दुकानों के सामने भारी किराया देकर अपना डेरा पक्का जमा लिया है। गैर कानूनी तजावुजात जैसे गंभीर मसले पर इंतजामिया के कई इजलास हुए और जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। ठेलाबानों और रेडीबानों को शहर के 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद पोस्टल कॉलोनी, जिरगा हॉल और सब्जी मंडी में पाबंद करने के लिए फैसला किया गया। अवाम के मफाद के फैसले बंद कमरों में होते रहे, मगर अमली तौर पर तजावुजात का मसला रोज बरोज बढ़ता रहा। तजावुजात और लैंड माफिया इस कदर सरगर्म हो गई कि उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की बैरूनी दीवार के करीब लैंड माफिया और बासर लोगों ने अपने छपरे लगाकर मुकम्मल कब्जा जमा लिया है। शहर में तजावुजात के बायस लोगों का गुजरना महाल हो गया है।
कैमरामैन मजहर बेग के साथ अकरम बंगुजी, दुनिया न्यूज, सिपी। मैं इस वक्त जिला असम्बली हाल चमन में मौजूद हूँ। यहाँ पर पश्तो जबान के फरोग के लिए चमन के अदबी तंजीम पश्तो अदबी तड़ुन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे का मेहमान खुसूसी जिला नायब नाजिम अब्दुल कईम खतकोता। जिला नायब नाजिम ने अदबी तंजीम के नौ मंतखब काबिना से हाल भी लिया। नौ मंतखब काबिना ने अहद किया कि पश्तो जबान के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिशों को बरोकार लाएंगे। इस मुशायरे में सूबा बर और हमसाय मुल्क अफगानिस्तान के नामुल शोरा ने भी शिरकत की थी। शोरा ने बारी बारी अपने पन का मुजाहरा किया और शुरका से भरपूर दाद वसूल किया और मुशायरे में खासकर शोरा ने पश्तो जबान को ज़ीवाल पजीर होने से बचाने और उनको फरोग देने के लिए कलाम, मजमून और गजल पेश किए। पश्तो जबान को माशरे में ग्रां कदर मकाम दिलाने और ज़ीवाल पजीर होने से बचाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशों की अशद जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम चिकजई, दुनिया न्यूज, चमन। बलूचिस्तान के 50,000 से ज्यादा पुलिस और BC के एहलकार तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा न होने के बायस मायूसी का शिकार हैं। सूबाई दारकूमत कोयटा में 25,000 से ज्यादा पुलिस, BC, ATF और ट्रैफिक के एहलकार दिन रात अपनी जानों पर खेल कर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए आला शख्सियात और मुख्तलिफ मकामात पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते नजर आते हैं। जबकि सूबे के दीगर 29 अजला में तकरीबन 30,000 पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबली के मुलाजिम 100 से ज्यादा थानों में ड्यूटी देते हैं। पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहें और दूसरी मराद दीगर सूबों के मुकाबले में कम है, जिसके बायस वो माली मुश्किलात से दो चार हैं। नए माली साल के आगाज पर बलूचिस्तान के पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 20% जबकि बाकी सूबों में 100% का इजाफा हुआ है। तनख्वाहों में इस कदर इम्तियाजी फर्क की वजह से सूबे के पुलिस मुलाजमीन नौकरी से बेजारी का इजहार करते नजर आते हैं, जबकि दौरान ड्यूटी अब तक सैकड़ों एहलकार अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ और मराद की कमी के बायस पुलिस मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद दीगर सूबों में ट्रांसफर के लिए दरख्वास्तें और बहुत से तबादला करा चुके हैं। सूबे और खासकर कोयटा के अमन अमान को बरकरार रखने का ख्वाब पुलिस मुलाजमीन को मराद दिए बगैर पूरा नहीं हो सकता। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा।